हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज आप लोगों का पेपर हुआ होगा। आई होप सो कि आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन तो आपके नोटबुक से डायरेक्टली थे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो आपके थोड़े से टफेस्ट थे और मॉडरेट बोलो या फिर आप उसको डिफिकल्ट बोलो, हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। और बाकी पेपर काफी इजी था। आई होप सो कि आप लोगों ने काफी हद तक सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो हम देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन, ठीक है। एक एक करके सारे क्वेश्चन तो नहीं, सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 हमें क्या बोल रहा है बच्चों? इन एन अनायन HCO माइनस द 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आर फाउंड टू बी इक्वल लेंथ। टू बी इक्वल लेंथ, ये इक्वल लेंथ होता है, इसके पीछे क्या रीजन है देख लेते हैं। HCOH का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, जो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जाके पढ़ोगे। अब आप लोगों को मैंने कुछ बताया था कि ये इधर मूव करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पोजीशन पे पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो कुछ ऐसा होगा। अब अगर मैंने इसका रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाया तो बच्चों क्या आ जाएगा? डैश ओ, यहां पर माइनस चार्ज, यहां पर माइनस चार्ज, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहां पर जो आपका रेजोनेटिक हाइब्रिड है वो क्या बताना चाह रहा है कि x और y, x एंड y आर इक्वल इन लेंथ, दोनों आपके लेंथ में इक्वल है, इक्वल इन लेंथ। सो इसका रीजन क्या है बच्चों? ड्यू टू द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। देन आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 आपका क्या बोलना चाह रहा है बच्चों? बेंजीन है, बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? ये काफी हद तक कई बच्चों गलत होगा। बेंजीन आपके 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना लेता है, 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इस कार्बन एटम से कितने बॉन्ड निकल रहे? 1 2 3। हमने क्या बोला था? हम सेंट्रल एटम से निकलने वाले बॉन्ड को काउंट करते थे बॉन्ड ऑर्डर में। तो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय सिंगल एटम या फिर सेंट्रल एटम, सिंगल एटम या फिर सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम या फिर सिंगल एटम के थ्रू जो बॉन्ड बने डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब इस बात को समझना कि यहां पर सिंगल एटम से कितने बॉन्ड निकल रहे? 1 2 3, तो नंबर ऑफ बॉन्ड 3, कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2, टोटल कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? 1.5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इजी था, एक दो बार करते तो आप लोगों को समझ में आ जाता। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 अगर आप कॉपी में देखोगे तो कॉपी में भी आपको मिलेगा कि ये आपको किसको बता रहा है जी, किसको बता रहा है। तो मैंने आपको बताया कि यहां पर समझना, अगर ये दोनों ओवरलैप करेंगे, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, तो ये क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट होगा तो ABMO बनाएगा, ABMO बनाएगा तो मतलब ये दोनों आपस में रिपल करेंगे, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था। ये दोनों आपस में रिपल करेंगे और बीच में आपका एक नोडल प्लेन बनेगा, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो ABMO का मतलब क्या है? पाई स्टार, पाई ओवरलैपिंग होगा, पाई स्टार। अब ये किसका होगा? 2px बोल लो या फिर 2py बोल लो या फिर 2py बोल लो या फिर 2pz बोल लो। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या लिया गया है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक होगा तो वो आपका आंसर होगा। तो इसमें तो केवल एक ही एक आपको दिया हुआ है, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 हमें क्या बोला गया है बच्चों? ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 54 में हमको क्या बोला गया है समझेंगे अच्छे से, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 हमको बोला गया है बच्चों यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर के लिए कौन सा करेक्ट है, ठीक है। अब देख लेते हैं। ए ऑप्शन दिया है कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर मस्ट बी होल नंबर, ठीक है। देख लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर मस्ट बी वो होल नंबर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस भी होना चाहिए, प्लस भी होना चाहिए, फ्रैक्शनल भी होना चाहिए, प्लस भी होना चाहिए। मतलब मैं सिंपली बताऊं, होल नंबर का मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल सब कुछ आएगा। तो ये तो नहीं होगा, ये तो गलत है, क्योंकि फ्रैक्शनल तो आ सकता है रेजोनेंस में लेकिन नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर मींस स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है स्पीसीज एग्जिस्ट करती है,
फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है बच्चों, स्पीसीज आपके एग्जिस्ट करती है लेकिन वहां पर पार्शियली बॉन्ड होगा, वहां पर पार्शियल बॉन्ड होगा, वहां पर कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों, पार्शियल बॉन्ड होगा। स्पीसीज एग्जिस्ट तो करेगी पार्शियल बॉन्ड के थ्रू। बॉन्ड ऑर्डर ए बी सी 1 2 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका दिया हुआ है 1 2 3 ए और ये बी के लिए और ये सी के लिए, तो आपको पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। देखो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा तो ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा ए का होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, फिर डबल बॉन्ड का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बता रहा है, ठीक है। तो यहां पर सी का करेक्ट है, ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 आपका क्या बोलता है बच्चों, जेड एक्सिस अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैप, ठीक है। जेड एक्सिस अगर आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, जेड एक्सिस आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, आई एन ए, ठीक है, आई एन ए, और आप जानते हो कि पाई बॉन्ड कभी भी आपका एस ऑर्बिटल नहीं बनाएगा, एस ऑर्बिटल कभी भी आपका पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल जेड है तो कौन कौन से बना सकते हैं, एक तो आपका ये जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये मैंने ले लिया पी वाई, ये मैंने ले लिया पी वाई, एक तो ये वाला बना सकता है पाई बॉन्ड, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने बोलूं कि ये मैंने ले लिया पी एक्स, जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये मैंने ले लिया पी एक्स, देखो ये भी आपका पाई बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड कौन कौन से बना सकते हैं, पी वाई, पी एक्स। तो आप देख सकते हो कि यहां पर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, पी एक्स पी वाई नहीं बना सकता, पी एक्स पी वाई तो ओवरलैप ही नहीं करेगा, एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे। और पी एक्स पीजेड अगर आपका ओवरलैप करेगा, देखो पीजेड अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है तो पीजेड अगर ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, सिग्मा बॉन्ड का, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कौन एक्सप्लेन करता है, ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे एक्सप्लेन हुआ, तो देखो अकॉर्डिंग टू वीबीटी ऑक्सीजन इज डायमैग्नेटिक। मैंने आपको एमओटी का पहले बताया था, एमओटी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, व्हाई नीड ऑफ एमओटी, उसी में मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 58, ऑक्सीजन वैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या होता है, डायमैग्नेटिक, लेकिन जब इसका मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाया तो 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यहां पर आ जाएगा सिग्मा 2pz2, यहां पर आ जाएगा पाई 2px2 पाई 2py2। अब क्या आ जाएगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1, ये आ जाएगा। अब देखो इसी अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से डायमैग्नेटिक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखोगे कि यहां पर किसकी वजह से आ रहा है बच्चों, इसकी वजह से अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, कौन सा आपके ऑक्टेट 61 क्वेश्चन, कौन सा आपके ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल को आपको कौन सा फॉलो करता है, देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। तो देखो इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, एक यहां पर 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट एक्सपांडेड ऑक्टेट है, ठीक है, एक्सपांडेड ऑक्टेट है। अगर मैं देखना चाहूं सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड मतलब ये हो जाएगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। और आप देख सकते हो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब फिर से क्या आ गया, एक्सपांडेड ऑक्टेट, ठीक है। अब अगला कौन सा है बच्चों आपका, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। अब देखते बच्चों और भी स्ट्रक्चर, हम इसमें और भी स्ट्रक्चर देख लेते ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए कौन कौन से स्ट्रक्चर की मैं बात करने चाह रहा हूं,
ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड तो मैंने बता दिया आपको। अब देख लेते हैं इसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड, उसके बाद सल्फर डाइक्लोराइड, मतलब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, सल्फर डाइक्लोराइड, सल्फर डाइक्लोराइड, इसका नाम क्या होगा? सल्फर डाइक्लोराइड, इसका नाम क्या होगा? सल्फर डाइक्लोराइड। ठीक है बच्चों, देख सकते हो आप लोग इस तरीके से, इसका नाम हो जाएगा सल्फर डाइक्लोराइड। और सल्फर डाइऑक्साइड देख सकते हो बच्चों आप, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा होगा और यहां पर एक लोन पर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक्सपांडेड ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट। तो यहां पर केवल और केवल कौन फॉलो कर रहा है बच्चों? सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से 64 क्वेश्चन बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ये मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सिमिलर क्वेश्चन करवा रखा है बच्चों। ठीक है, आप लोग कर लोगे। ठीक है, 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन में बच्चों क्या बोल रहा है कि पाई ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, अलोंग द एक्सिस, देखो पाई बॉन्ड आपका एक तो लेटरल ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा, लेटरल ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा। और लेटरल ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो जाएगा? लेटरल ओवरलैपिंग। और हमेशा ये बात ध्यान रखना, एस ऑर्बिटल कभी भी आपका क्या नहीं बनाएगा? एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब डी ऑप्शन तो वैसे ही आपका कैंसिल हो गया, बचा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ 72 भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, वो मैं आपको आगे के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आयोनिक क्रिस्टल। देखो आयोनिक बॉन्ड, एक लाइन ध्यान रखना, आयोनिक बॉन्ड इज नॉट डायरेक्शनल बॉन्ड, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड आपका नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो केवल अट्रैक्शन फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन। ठीक है, उसका आपका 71 का सॉरी 81 का ये आंसर हो जाएगा डी। अब देखो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द एटम बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड आपका कैसे बनता है, देखो मैंने आपको बताया था कोवेलेंट बॉन्ड आपका कैसे बनेगा, समझना ध्यान से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं Cl2 का, ठीक है, Cl2 का, आपको उससे समझ में आएगा। Cl2 का देखो 82, Cl2 का एग्जांपल लिया, Cl ऐसा होगा। Cl का कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है? p ऑर्बिटल। और इस Cl का भी कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है? p ऑर्बिटल। लेकिन ये अपोजिट स्पिन वाले एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे, मर्ज होने के बाद कौन सा ऑर्बिटल बना लेगा बच्चों? देखो आप लोग, अब देखो सबके पास क्या होना चाहिए बच्चों? सिंगल इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, बिल्कुल करेक्ट है, तभी आपका बनेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, 83 क्वेश्चन, CO इज प्रैक्टिकली नॉन पोलर सिंस क्या मतलब प्रैक्टिकली आपका क्या है बच्चों? ये आपका नॉन पोलर है। एक्चुअली में देखोगे तो CO आपका नॉन पोलर होता है और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? कार्बन की ओर है ना, मूव करता है। मतलब क्या बोल सकते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन इज नलिफाइड बाय पाई इलेक्ट्रॉन जो कि ऑक्सीजन से कार्बन की ओर है ना यहां पर मूव कर रहा है, वो उसको नलिफाइड कर रहा है। मतलब देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन जो ये यहां से यहां मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस, तो ये कंप्लीटली क्या कर दे रहा है? इसको नलिफाइड। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 83 का ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये 84 था, कौन सा क्वेश्चन था बच्चों? ये 83। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा था? एक क्वेश्चन था बच्चों यहां पर काफी अच्छा, 86 क्वेश्चन। अब क्या हो रहा है 86 क्वेश्चन का? 86 क्वेश्चन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है, लेकिन अभी आप समझ लो इसको थोड़ा सा। देखो यहां पर ऑक्सीजन, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, फिनोल में, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो उससे क्या होगा बच्चों? बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा बच्चों? आपका बॉन्ड एंगल
बढ़ जाएगा। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपका देखो, यहां पर आपका बोला है Cl Cl, यहां पर डेल्टा माइनस, यहां पर डेल्टा माइनस, तो यहां पर भी रिपल्शन होगा, तो यहां पर बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो एंगल बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट कम होगा। तो एंगल किसका ज्यादा है, जो उसका डायपोल मोमेंट कम होगा, सेकंड का। तो एंगल डायपोल मोमेंट किसका मैक्सिमम होगा, इसका होगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये अभी क्वेश्चन आपके फिर से नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, तो आप लोग अभी से इसको समझ के रखो, ठीक है। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन, नेक्स्ट 87 क्वेश्चन। देखो बच्चों, ओवरलैपिंग का मैंने आपको डीपीपी भी दिया था, इसीलिए दिया था कि ताकि आप उसको अच्छे से करो, क्योंकि ओवरलैपिंग के क्वेश्चन हर साल आते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं वहां से अगर अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चन आपके रैंक को इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो 87 क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल इन वेबिटी। कौन सा पॉसिबल नहीं है बच्चों, ऐसा कोई ऑर्बिटल आपको मैंने बना के भी नहीं बताया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यही है, आप कौन सा बॉन्ड बोलोगे, सिग्मा बोलोगे कि पाई बोलोगे, नहीं बोलोगे ना, एस तो बनाता ही नहीं है, पाई खत्म। ऐसा भी नहीं होता बच्चों, ऐसा भी कोई भी नहीं होता, ऐसा भी मैंने ओवरलैपिंग आपको नहीं बताया अभी तक, तो ये भी नहीं होता है। नेक्स्ट ऐसा, अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आपका सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस मतलब फेज अलग है, फेज अलग है, तो एंटी बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग कभी आपका नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा। ये तो एक दूसरे से दूर जाएंगे ना, ये तो एक दूसरे से क्या जाएंगे बच्चों, दूर जाएंगे। कैसा हो जाएगा इसका, ऐसा हो जाएगा, इसका ओवरलैपिंग ऐसा हो जाएगा नोडल प्लेन की तरह, ठीक है। अब इसमें क्या आंसर आएगा, तीनों नहीं बना रहे, तो इसका मतलब डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग एमओ हैज, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग एमओ हैज बच्चों, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग एमओ हैज। अब सिंपल क्वेश्चन है कि पाई स्टार जब भी आपने बनाया, देखो अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं, ठीक है। जब भी आप पाई स्टार बनाओगे तो कोई ना कोई नोडल प्लेन बीच में होगा, कोई ना कोई नोडल प्लेन बीच में होगा। एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग इसका मतलब बीच में कोई ना कोई नोडल प्लेन होगा। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग है, लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसको मान लो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसको मान लो। क्या इसके नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नहीं है। कहां है, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में नोड है, हाँ है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को डिस्कस कर सकते हैं। ये काफी टिपिकल और मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, और बाकी सारे क्वेश्चन काफी इजी थे, जो कि आपको बुक्स वो कॉपी में आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। अगर आप एक दो बार करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन है, देखो बॉन्ड ऑर्डर वाले क्वेश्चन, अगर आपके डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर वाले क्वेश्चन हमेशा कोशिश करना कि एमओटी थ्योरी से करें। जब एमओटी थ्योरी से नहीं कर पाओगे तो उसके अलावा आप दूसरी थ्योरी लगाना, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।